अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। जब आप उरूज पर होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जवाल पर होते हैं तो आपको पता चलता है कि दोस्त कौन है। हफीज जलंधरी फरमाते हैं, हर एक रहनुमा से बिछड़ना पड़ा मुझे, हर मोड़ पर कोई ना कोई घात हो गई। देखा जो खा के तीर कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आज हम जिन मौज़ूआत पर लेक्चर दे रहे हैं वो सारे ही इंटरव्यू के लिए बहुत अहम हैं। मरसिया और हरसिया में क्या फर्क है? मरसिया रिसा से है। रिसा का मतलब है मरने वाले की तारीफ करना। इस्तिलाह में ये वो सिंफ शायरी है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले बैत की शहादत के वाक़यात नज्म किए जाते हैं और दर्द भरा लहजा होता है। हरसिया दरअसल मरसिये की हजलिया शक्ल है, यानी इसका अंदाज, इसकी हैत तो मरसिये वाली होती है, लेकिन इसका मौजू दुश्मनाने अहले बैत होते हैं। यानी वो नज्म जिसमें दुश्मनाने अहले बैत की हज्व की जाती है और उस हज्व का अंदाज तंजिया, मजाया और फोहश निगारी पर मबनी होता है। इसे हरसिया कहते हैं। बुत शिकनी, जब किसी नजरिए या शख्सियत को जायज हक से ज्यादा मकाम दे दिया जाए तो उसके खिलाफ उठ खड़े होना बुत शिकनी कहलाता है। बाज़ औक़ात ये इनफरादी होती है, बाज़ औक़ात इज्तिमाई। बाज़ औक़ात खिलाफ खड़े होने वाला हक पर होता है और बाज़ औक़ात हक पर नहीं होता। जैसे यास यगाना चंगेजी, गालिब शिकन कहलाते हैं। यानी यास के नजदीक गालिब को जायज हक से ज्यादा मकाम दिया गया तो ये इसलिए उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। तरबिश्ती नावल, ये जर्मन इस्तिलाह है बिल्डिंग्स रोमान। इसे उर्दू में तश्कीली नावल भी कहते हैं और तालीमी नावल भी कहते हैं। यानी जब हीरो या हीरोइन किसी नावल में दुनिया की ठोकरें खाने के बाद बनता या बिगड़ता है तब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। मकातीबी नावल क्या होता है? ये वो नावल है जिसमें अंदाज ऐसा अपनाया जाता है कि जो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान खत किताबत को जाहिर करता है, मकातीबी नावल कहलाता है। उर्दू में अजीज अहमद का नावल शबनम और काजी अब्दुल गफ्फार का नावल लैला के खुतूत, ये मकातीबी नावल की उम्दा मिसालें हैं। मारूजियत और मौजूइयत दोनों उलट हैं। तहकीक और तनकीद में जिस तसनीफ पर तनकीद या तहकीक हो रही होती है उसके मुसन्निफ से मुतासर न होना मारूजियत है, यानी बिल्कुल सच्चाई बयान करना मारूजियत के जुमरे में आता है। और जिस तसनीफ पर बहस की जा रही होती है, तनकीद या तहकीक की जा रही होती है, अगर उसके शायर या मुसन्निफ से मुतासिर हुआ जाए तो वो मौजूइयत के जुमरे में आता है। यानी जो तहकीक कर रहा है जाहिर है उसकी भी पसंद नापसंद होती है तो बाज़ औक़ात वो मुतासिर हो जाता है तो उसे मौजूइयत कहते हैं, लेकिन बगैर मुतासिर हुए बिल्कुल हकीकत बयान करना मारूजियत के जुमरे में आता है। नौफलातूनियत, अफलातून ने ईमान पर अक्ल को तरजीह दी थी
जबकि फ्लातिनोस ने दोबारा जो नजरिया पेश किया उसमें उसने ईमान को, विजदान को अक्ल पर तरजीह दी, तो उसे नौ फ्लातूनियत से ताबीर किया जाता है। जदीद और नई तनकीद में क्या फर्क है? इंटरव्यू का निहायत अहम सवाल है कि जदीद और नई तनकीद में फर्क क्या है। जदीद तनकीद में खारजी, दाखिली और हैयती तीनों पहलुओं पर बहस की जाती है। यानी फन पारे की तश्कील में जो खारजी पहलू थे, दाखिली पहलू थे, उसकी हैयत क्या थी, इन सब पर बहस की जाती है जदीद तनकीद में। लेकिन जो नई तनकीद है उसका ताल्लुक सिर्फ मतन से होता है, उसमें खारजी पहलू बिल्कुल जिक्र नहीं किए जाते। यानी ये तसनीफ किस वक्त, किस मुआशरे में, किस समाज में ये लिखी गई, या शायर का उसमें बयान नहीं किया जाता, मुसन्निफ का बयान नहीं किया जाता, उसके हालात जिक्र नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ मतन देखा जाता है और मतन पर बहस की जाती है। वो नई तनकीद है। नई तनकीद को तनकीद नौ भी कहते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म। इसमें साख्तियात, पसे साख्तियात, और रद्दे तश्कील वगैरह ये नजरियात शामिल हैं नई तनकीद में। यानी नई तनकीद का ताल्लुक सिर्फ मतन से है, जबकि जदीद तनकीद का ताल्लुक सिर्फ मतन से नहीं बल्कि शायर या मुसन्निफ से भी है। खुमरियात क्या है? खुम्र फारसी में मटके को कहते हैं। खुम्र से ही खुम्र खाना और खुमार के लफ्ज हैं। इस्तिलाह में ऐसी शायरी जिसमें शराब और उसके मुतल्लकात का जिक्र हो, जैसे बादा, जाम, मैं, सागर, साकी, गुलाबी वगैरह, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसे खुमरियात से ताबीर किया जाता है। उर्दू में अगरचे तकरीबन सभी शुआरा ने शराब के बारे में लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा रियाज खैर आबादी ने लिखा है। यही वजह है कि उन्हें शायर खुमरियात भी कहते हैं। आमतौर पर यहां गलती की जाती है कि अब्दुल हमीद अदम को शायर खुमरियात कहा जाता है, लेकिन इनमें फर्क है। शायर खुमरियात जो हैं वो रियाज खैर आबादी हैं, जबकि शायर खराबात ये अब्दुल हमीद अदम है। शायर खराबात अब्दुल हमीद अदम है क्योंकि इनका एक शेरी मजमुआ है खराबात के उन्वान से। उन्हीं का एक कता है, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है, तेरी आंखों में डूब जाता है। बहुत शुक्रिया।